हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश की राजनीति एक तरफ, मायावती दूसरी तरफ। देश में कुछ भी राजनीति इस समय हो रही है, लेकिन आखिर में सुई जाकर टिक जाती है बीएसपी सुप्रीमो की तरफ। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है तो आपको मायावती जी को लेकर साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये बात हमेशा से कहता आ रहा हूं कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन अधूरा है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी का तड़का लगना बहुत जरूरी है। और इस समय देश के कुछ बड़े पत्रकार जो कभी कभार बीएसपी सुप्रीमो की बात करते हैं, लेकिन अब आखिर में वो भी मजबूर हो चुके हैं। वो भी बीएसपी सुप्रीमो के वजन को समझ चुके हैं। हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके सामने ला रहे हैं कि अभी देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, बीएसपी सुप्रीमो का रुख किस तरफ रहेगा। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के फैसले का पूरा इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है। इस बीच दोस्तों, पब्लिक में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। अब देश के कुछ बड़े पत्रकार भी बीएसपी सुप्रीमो का लोहा मानना शुरू कर चुके हैं। कब तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा? कब तक आप राहुल राहुल, ममता ममता, अखिलेश अखिलेश करेंगे? कब तक नीतीश नीतीश? चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करनी है, इंडिया गठबंधन मजबूती की बात करनी है, तो आपको बीएसपी सुप्रीमो की बात करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये सारी बातें मैं अभी से नहीं, कई दिनों से मैं ये कर रहा हूं कि बिना बीएसपी के आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। अब बीएसपी सुप्रीमो अपना फैसला लेने जा रही हैं, लेकिन इस बीच बड़े बड़े पत्रकारों का कुछ खुलासा सामने आया है। वो दोस्तों सुनना बहुत जरूरी है। तमाम पत्रकार, चाहे दीपक शर्मा हो, चाहे संजय शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हो, तमाम पत्रकार अब बीएसपी सुप्रीमो को लेकर भी प्रोग्राम करने लगे हैं। हालांकि कुछ बड़े बड़े पत्रकार, तथा कथित पत्रकार, अभी भी बीएसपी सुप्रीमो के वजन को नहीं समझ पाए हैं। मुझे यकीन है कि वो लोग भी इस पर कार्यक्रम जरूर करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो का उत्तर प्रदेश में वजन कितना है और बिना बीएसपी के आप इंडिया गठबंधन को जिता नहीं सकते। तो दोस्तों, संजय शर्मा साहब और पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने बीएसपी सुप्रीमो को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप दीपक शर्मा, जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के, उनका वर्जन सुनिए। वो बीएसपी सुप्रीमो को लेकर क्या सोचते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में क्या बड़ी बात कह दी है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। जरा सुनिए दीपक शर्मा जी क्या कह रहे हैं। देश हित के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, संविधान के लिए वो किसी के साथ भी जा सकती, किसी के साथ भी जा सकती, अगर जरूरत पड़ी तो किसी के साथ भी जा सकती। और उनका इशारा सीधे सीधे ये है कि आचार संहिता लगने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, मायावती का हाथी इंडिया अलायंस की बारात में शामिल हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगने के पहले मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। यानी मान लिया गया है, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों की तरफ से यह बात एक्सेप्ट की जा चुकी है कि बीएसपी सुप्रीमो ही इंडिया गठबंधन का मजबूत चेहरा है। इसके आगे दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने तो बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो एक बार, अगर मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री जिस दिन बन गई, उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा। जरा सुनिए पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब ने क्या बयान दिया। नजरिए से हर हाल में मायावती पड़ेगी, और मायावती एक ऐसे चेहरे के तौर पर है जो भारत की राजनीति में जिस दिन प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हो, दीपक शर्मा साहब हो, तमाम लोग अब बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा बताने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय काफी इसको लेकर चर्चा हो रही है। एक ट्वीट भी सामने आया है। मायावती को लोकसभा चुनाव के भीतर गठबंधन का चेहरा बनाने के बाद एक झटके में भारत की राजनीति पलट जाएगी। अगर इंडिया गठबंधन का चेहरा मायावती हो जाएं तो उसके
भीतर पूरा भारत भी समा जाएगा। तो दोस्तों, अब बड़े बड़े पत्रकार भी हम जो बात कई दिनों से कह रहे थे उसी बात को अब कहीं ना कहीं रिपीट करने लगे हैं। हालांकि इनके वीडियोस में बहुत कम मायावती का जिक्र होता है, कभी कभार जिक्र होता है, लेकिन इस बार जो जिक्र हुआ उसकी चर्चा सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। बीएसपी 2.0 ऐप की लॉन्चिंग होने जा रही है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है। इसको लेकर आकाश आनंद, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी सुप्रीमो, इस ऐप की लॉन्चिंग को लेकर बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आएंगी या नहीं आएंगी, इसको लेकर बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, इस समय पूरा देश मायावती जी के हां का इंतजार कर रहा है और माना जा रहा है कि मायावती जी हां करेंगी, क्योंकि वो बयान क्या दे रही है? वो कह रही हैं देश के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो किसी के साथ भी जा सकती हैं। यानी बीएसपी सुप्रीमो ने अपने गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं और यहीं से बीजेपी की जो परेशानी है, असली परेशानी, वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी को लग नहीं रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो इस तरह से आकर कैमरे पर ऐलान कर देंगी कि वो गठबंधन के लिए इंटरेस्टेड हैं। और यही बीजेपी खुश थी दोस्तों, जब मायावती जी ने कहा था कि वो ना तो इंडिया के साथ हैं ना तो एनडीए के साथ हैं, तो यही बीजेपी गदगद हो गई थी। बीजेपी को लग रहा था कि अब तो उसका खेल बन गया, अब तो वाया उत्तर प्रदेश वो दिल्ली फतह कर लेगी। लेकिन अब बीजेपी परेशान है। अब उसका रास्ता उत्तर प्रदेश में फंस चुका है। अब उत्तर प्रदेश के रास्ते वो दिल्ली पहुंचे, इसके बहुत कम आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी उधर शुरू हो चुकी है। आपको याद दिला दूं, ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी और ये खबर भी काफी चर्चा में है। तो राहुल गांधी भी बीजेपी को मात देने के लिए लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सोनिया गांधी और मायावती जी में बात हुई है। अब उस पर मुहर कब लगी, गठबंधन पर मुहर कब लगेगी, इसका इंतजार आपको कुछ दिन तक करना होगा। माना जा रहा है कि बस इसी हफ्ते के आखिर में, या यूं कह लीजिए कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मायावती जी को बड़ा चेहरा कहने पर आकर कमेंट करने लगते हैं, भाई आप मायावती जी को बड़ा क्यों बता रहे हैं? लगता है उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं है कि मायावती जी राजनीति में क्या चीज हैं। ये नादान लोग कमेंट कर देते हैं आकर वीडियो के नीचे कि भाई आप मायावती जी की बात मत करिए। भाई मैं किसकी बात करूं? जो ताकतवर फिलहाल नजर आ रहा है, तो मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। 2019 के आंकड़े देखिए, बीएसपी का जनाधार देखिए, बीएसपी की विचारधारा देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीएसपी फिलहाल सबसे मजबूत पार्टी हो चुकी है और जिसके बिना इंडिया गठबंधन की नैया पार नहीं हो पाएगी, ये लिख कर ले लीजिए। और बीएसपी सुप्रीमो को भी अकेले चुनाव नहीं लड़ना होगा, उन्हें भी गठबंधन करना पड़ेगा। अगर उन्हें भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो उन्हें भी गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो चुनाव लड़े लेकिन नहीं लड़े जैसी स्थिति हो जाएगी। फायदा नहीं होगा, किसी पार्टी को कोई भी फायदा नहीं होगा अगर उसने अकेले चुनाव लड़ा तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब बीएसपी सुप्रीमो की हां का पूरा देश इंतजार कर रहा है। बीएसपी सुप्रीमो माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर ऐलान करेंगी। बस कुछ पलों का इंतजार आपको और करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मायावती जी को लेकर अब बड़े बड़े पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बीएसपी सुप्रीमो की जो शख्सियत है वो छा चुकी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत